बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ आरिफ हमीद भट्टी, एक आम शहरी, और आप देख रहे हैं आरिफ हमीद भट्टी का यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासत के अलावा बहुत सी गुफ्तगू करेंगे। पाकिस्तान में कौन कौन सी बड़ी लॉबियाँ मुतहरक हो चुकी हैं, इसकी डिटेल बताएंगे। मौलाना फजलुर रहमान फिर किसके इशारे पर आ रहे हैं, इस पर बात करेंगे। और हुकूमत और अपोजिशन की आँख मचोली पर डिटेल गुफ्तगू करेंगे। नाज़रीन, आरिफ हमीद भट्टी का यूट्यूब चैनल अगर आपको पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, तो हो सकता है शेयर करें। कुछ दिनों से ये इतलात थी कि शायद मशीर ख़जाना हफीज़ शेख साहब तब्दील होंगे। ये र्यूमर्स बहुत देर से चल रही थी और इसकी खबरें भी आ रही थी, बाद तस्दीक कर रहे थे, बाद तरदीद कर रहे थे। आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहतरम इमरान खान साहब ने कहा है मशीर ख़जाना हफीज़ शेख तब्दील नहीं होंगे। कहा जा रहा है कि ये एक गैर मुल्की लॉबी की तरफ से हफीज़ शेख साहब को पाकिस्तान भिजवाया गया है। एक पाकिस्तान में लॉबियाँ बहुत काम कर रही हैं, एक गैर मुल्की लॉबियाँ भी कुछ पाकिस्तान की सियासत और दीगर मामलात में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी लेती जा रही हैं। खित्ते में मौजूदा सूरत हाल में पाकिस्तान की अहमियत रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही है। जितनी अहमियत बढ़ती जा रही है उतने ही पाकिस्तान इकॉनमी के क्राइसिस में आता जा रहा है। देखना यह है कि पाकिस्तान के अहम तरीन अदारे जो पाकिस्तान की सलामती के ज़ामन हैं, वो जो गैर मुल्की लॉबियाँ पाकिस्तान में मुतहरक हो रही हैं और अपने मफादात को तरजीह देते हुए पाकिस्तान में मुदाखलत कर रही हैं, उनको रोक पाते हैं या नहीं, और यह सिलसिला कब शुरू होता है। यह सिलसिला बड़ा अहम है। आपको याद होगा पिछले दिनों में ईरान अमेरिका की जंग की बात हुई और उस सिलसिले में खासी मुलाकातों, एक दूसरे के ममालिक के सरबराह एक दूसरे से गुफ्तगू करते रहे, मामला तय करते रहे, कोई मुनसब बनता रहा, कोई पैगाम रसा बनता रहा, लेकिन वो बातें बीच में रहीं, लेकिन वो जंग ना हुई और अल्लाह का शुक्र है कि नहीं हुई। इसके बाद पाकिस्तान की हुकूमत मौजूदा दो माजी की बड़ी सियासी जमातें नून लीग और पीपल्स पार्टी को शिकस्त दे के तहरीके इंसाफ 2018 में इक़्तिदार में आई, लेकिन जब से आई इसको सुकून नहीं लेने दिया गया, मुश्किलात का ही शिकार रही। उसकी मेन वजूहात ये हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब खुद फरमाते थे कि मैं जब आऊँगा कौम खुद टैक्स देगी, अवाम को इस क्राइसिस से निकालूंगा, अवाम पाकिस्तानी पासपोर्ट की इज्जत होगी, पाकिस्तान बैरून ममालिक से इधर नौकरियां करने आएंगे। लेकिन इकॉनमी ना सिर्फ ज़मीन पे गिर गई, डॉलर अरूज पे चले गया, इंडस्ट्री बंद होने लग पड़ी, 10 लाख लोग बेरोजगार हो गए, और बाज़ सियासी मुखालिफिन मौजूदा हुकूमत का कह रहे हैं कि आइंदा 2020 में मज़ीद 12 लाख रोज लोग बेरोजगार हो सकते हैं। इस बेरोजगारी का तूफान तकरीबन 95% पॉपुलेशन को अपनी लपेट में ले चुका है और उनकी चीखें भी नहीं सुनाई दे रही। खैर, कहा जा रहा है कि इसमें गैर मुल्की लॉबियों के भी बड़े हाथ हैं। उन्होंने कुछ सियासी मुखालिफिन और कुछ गैर मुल्की लॉबियों ने इन्वेस्टरों को कहा कि आप हाथ खींच लें, पाकिस्तान मज़ीद मुश्किलात का शिकार हो। उनके वो मकासद क्या हासिल करना चाहते हैं ये वो जानते हैं, लेकिन हमें यकीन है पाकिस्तानी कौम और पाकिस्तान के मुहाफ़िज़ अदारे पाकिस्तान के मफादात को तरजीह देंगे और गैर मुल्की साजिशों को बेनकाम करेंगे। आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने फिर एक दावा दोहरा दिया, फिर आपको मीठी गोली दे दी, आपको सुहाने सपने बेच दिए जिसे आपने और मैंने शायद खरीद लिया। उन्होंने कहा 15 अरब रुपया पाकिस्तान की अवाम पर महंगाई को कम करने पर लगाया जाएगा। काबिले हैरत बात है, नाकाबिले यकीन बात है। 22 करोड़ अवाम के लिए 15 अरब रुपया, फी कस 100 रुपया भी शायद नहीं आता, फी कस 100 रुपया भी नहीं आता। आप इस दावे पे देख लें कितने लोग फायदा हासिल कर सकेंगे। यूटिलिटी स्टोर पे रखा जाएगा, दूर दराज तक यूटिलिटी स्टोर है ही नहीं।
अगर आप रिलीफ कौम को दे रहे हैं तो कह रहे हैं तकरीबन फी कस 100 रुपया, इससे क्या रोजगार खत्म हो जाएगा? जब 90 से 95% पॉपुलेशन की इनकम 15,000 से कम है। नाज़रीन, ये बहुत ज्यादा लंबा फिक्रिया है, ये हल नहीं होते मुल्कों को चलाने के लिए। उसकी इकानमी को आपने ऊपर करना होता है, एक्सपोर्ट करनी होती है, बाहर से डॉलर आते हैं, आपको लोग टैक्स देते हैं, फिर आप उन टैक्सों से पैसे इकट्ठे होने वाले और इनकम से हुकूमत की आम शहरियों की फलाह बहबूद के लिए लगते हैं, स्कूल बनाए जाते हैं, हस्पताल बनाए जाते हैं, इसी किस्म के डेवलपमेंट छोटे छोटे इलाकों में किए जाते हैं कि ताकि लोगों को रोजमर्रा की अशिया मिल सके। वजीर आजम ये ऐलान करते हुए भूल गए, जब बिजली, गैस और पेट्रोल की कीमत बढ़ जाए तो रोजमर्रा अशिया की तकरीबन तमाम कीमतें बढ़ जाती हैं। उसे कम करने का आज तक कोई भी जाविया नहीं बन सका। 15 अरब रुपया आप दे सकते हैं, लेकिन पीएम साहब ये कितने घरों में मोमबत्ती जलाएगा? 15 अरब रुपया कितने बच्चों को 3 टाइम का खाना देगा? ये जरूर सोचिएगा। यकीनन जो -1% है, जो अरबपति मुल्क में हैं, करोड़पति हैं, उन्हें आपके इससे नहीं लगन। लेकिन जिस मुल्क से 90 से 95% इनकम 20,000 15,000 से कम हो, वहां इस तरह के लॉलीपॉप नहीं चलते। आप कहते हैं हफीज शेख को नहीं तब्दील करना, ना करें, यह आपका अख्तियार है। अल्लाह ताला ने आपको ये जिम्मेदारी दी है, रोज़े इशर वाले दिन जवाब आपने देना है। लेकिन क्या जब से हफीज शेख साहब आए IMF का झंडा लेकर पाकिस्तान की बेहतरी के लिए कोई ये काम किया हो उन्होंने? हम डिफाल्टर होने वाला, ये बात सुनते हुए हमें 50 साल हो गए हैं। लेकिन जब भी कोई हुक्मरान आता है, नवाज शरीफ फैमिली ले ले, जरदारी फैमिली ले ले, उनके बिजनेस अरब खरब बंद हो गए, दुगने चौगने रात दुगनी हो गई। गरीब के घर का कि चूल्हा बुझ गया, पेट खाली हो गया, जिस्म बेलिबास हो गया, इंसाफ के लिए वो बेयारो मददगार हो गया। कभी खुले आसमान तले मौत के साए तले चले जाता है, कभी खुदकशी करके जिंदगी से किनारा कशी कर लेता है, फिर आप कहते हैं सब अच्छा है। मैं कैसे इस कौम को कह दूं कि उसके साथ जो फ्रेब हो रहा है, नहीं, इसका बेहतर मुस्तकबिल है। मुझ में इतनी झूठ बोलने की हिम्मत नहीं कि आपको गुमराह करूं। ख्वाहिश, मेरी दुआ, मेरी कोशिश, अल्लाह पाकिस्तान के हर शख्स को रिज़्क़े हलाल बेपनाह दे, लेकिन इसके लिए हुकूमतों को इक़दाम करने होंगे। मियां नवाज शरीफ साहब, आप तो 5 करोड़ रुपया महीने का भी इलाज पे लगा सकते हैं, मोहतरम आसफ जरदारी साहब भी लगा सकते हैं, अल्लाह दोनों को सेहत दे। लेकिन 5 करोड़ रुपया इधर 25,000 रुपया नहीं कमा पा रही आपकी 95% लोग। आप और हमारी जिंदगी कैसे एक हो सकती है? ये सब झूठ है, ये सब फ्रेब है। हाँ, अपोजिशन को एक नया खेल खेल रही है अब कि जी उनके बाद लोगों के साथ राबते हैं, उसमें गैर मुल्की लॉबियां भी हैं। मार्च या अप्रैल या मौजूदा बजट के बाद उन्हें इमरान खान की हुकूमत गिरा देंगे। हमें हुकूमत किसी के ना बनाने का शौक है ना गिराने का। मुझे तो सिर्फ हुक्म है अजान ला इलाहा इल्लल्लाह कि मेरी अवाम के साथ क्या सलूक हो रहा है, जो उसके बुनियादी हकूक़ क्या उसको मुहैया किए जा रहे हैं। हुक्मरानों के नंबर प्लेट, नेम प्लेट बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ता। इधर हजार दर्जनों हुक्मरान आए, दर्जों गए, लेकिन अफसोस आपने अपने हक के लिए कभी आवाज नहीं उठाई। हमने वक्ती तौर पे गुजारा करने की कोशिश कर ली। हमने नहीं सोचा ये जो मेरा सामने आके मुझसे वादे कर रहा है, दावे कर रहा है, माजी में इसने हमारे ख्वाबों को, हमारे मुस्तकबिल को किस तरह बर्बाद कर रहा है। हम इन चीज से गाफिल रहे, खाली हुक्मरानों को दोष देते हैं। हमें खुद भी सोचना होगा कि हमारे गिरदो नवा रहने वाले, हमारे हमसाए, हमारे रिश्तेदार किस हालत में जिंदगी गुजार रहे हैं, उनका बाजू बनना होगा। नाज़रीन, इन हुक्मरानों से मुझे तो ना कभी शिकवा था ना है, क्योंकि ये कहते कुछ है, इनके कोलो फेल का तजाद है। आज कुछ कहते हैं, अगले दिन कुछ कहते हैं, उससे अगले दिन कुछ कहते हैं। बाद मिनिस्टर के नाकाबिले यकीन हकायक सामने आ गए हैं कि वो किस तरह लूट रहे हैं, लेकिन खामोशी हर तरफ। जिन लोगों को साहब हुक्मरानों पकड़ा गया था, सबसे कंप्रोमाइज कर लिया भैया। और भाई कब तक करना करोगे?
कब तक लुटेरों से कंप्रोमाइज करोगे? कब तक अपनी जात को तरजीह दोगे? आज जब तक इस मुल्क को हर बंदा तरजीह ना देगा और इस मुल्क का नुकसान करने वाले को अपना जाती नुकसान ना समझेगा, पाकिस्तान बेहतरी की तरफ नहीं जाएगा। इसको बेहतरी की तरफ लाना है तो आपको, मुझे, हम सबको अपना आप बेहतर करना होगा। कम से कम रिज़्क़ हलाल का अहद करना होगा, अल्लाह से सच बोलने का अहद करना होगा। किसी भी कीमत पर पूरा सच नहीं बोल सकते तो कम से कम झूठ ना बोलना होगा। नाज़रीन, मैं जानता हूं आपके हर लोगों के किसी ना किसी सियासी जमात से वाबस्तगी होगी, पर बीइंग ए जर्नलिस्ट मुझे ना किसी एक सियासी जमात से दुश्मनी है, ना किसी का स्पोक्समैन हूं। जो ये सियासतदान करते आते हैं मैं आपके सामने गोशगुजार कर देता हूं। आपको अच्छा लगे, आपको बुरा लगे, ये आपका हक है। इख्तलाफ राय करना आपका हक है। मुझे अच्छा लगता है आप इख्तलाफ राय करें, लेकिन मैं इधर किसी की करैक्टर असैसिनेशन नहीं करूंगा, लेकिन किसी का आलाकार भी नहीं बनूंगा। गुमनाम टेलीफोन हो, धमकियां हो, या ये कोई कुछ भी हो, मुझे आपकी बात करनी है, मुझे पाकिस्तान की बात करनी है, पाकिस्तान के अवाम की बात करनी है। जिस मकसद के लिए कायदे आज़म ने पाकिस्तान बनाया था, उस मकसद को उजागर करना है, आप तक पहुंचाना है, आपके कानों में सुनानी है ये बातें, आपके आंखों को दिखाने हैं। नाज़रीन, आरिफ हमीद भट्टी की ये गुफ्तगू अगर आपको पसंद आए तो आरिफ हमीद भट्टी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, इसे लाइक करें, तो हो सके तो इसे शेयर करें। नाज़रीन, अपने अहले खाना का, अपने इर्द गिर्द रहने वालों का ख्याल रखें, उनकी खुशियों में इजाफा का बायस बने। पाकिस्तान जिंदाबाद।